dear viewers, welcome you all to Dr. Madhu's Physio Classes. डर्मेटोम और मायोटोम क्या होता है, एक व्यूअर ने इस बारे में मुझसे पूछा था, सो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो है ऑन डर्मेटोम्स एंड मायोटोम्स। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स से बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इतना तो आपको पता ही होगा। स्पाइनल कॉर्ड से 31 सेट्स ऑफ नर्व्स बाहर निकलते हैं और नर्व रूट द्वारा स्पाइनल कॉर्ड से वो जुड़े हुए होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम मैंने एक सिंपल वे में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को देखकर पहले इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड के आइडिया को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, फिर इस वीडियो को समझने में आपको काफी आसानी होगी। हर नर्व स्पाइनल कॉर्ड से जब बाहर निकलता है तो हाफ एन इंच मतलब अराउंड आधा इंच दूर जाकर ये फिर ब्रांचेस में बढ़ जाता है। जब ये ब्रांचेस में बढ़ता है तो एक होता है डॉर्सल रेमाई, एक होता है वेंट्रल रेमाई। डॉर्सल रेमाई जो कि पोस्टीरियर साइड में होता है ब्रांच के, और वेंट्रल रेमाई होता है एंटीरियर साइड में। डॉर्सल रेमाई हमारे शरीर के, ह्यूमन बॉडी के ट्रंक के स्किन और पोस्टीरियर मसल्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है। T1 से T12 यानी थोरैसिक 1 से थोरैसिक 12 सेगमेंट तक के वेंट्रल रेमाई ट्रंक के स्किन को और लैटरल एज वेल एज एंटीरियर मसल्स को नर्व सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो पूरे ट्रंक में किस तरीके से नर्व सप्लाई करते हैं डॉर्सल और वेंट्रल रेमाई, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ प्लेक्ससेस होते हैं। प्लेक्सस यानी नेटवर्क्स ऑफ नर्व्स। 4 प्लेक्सस होते हैं मेनली। पहला होता है सर्वाइकल प्लेक्सस। C1 से T4 नर्व रूट्स के थ्रू ये सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है और ये सप्लाई करते हैं डायफ्राम, शोल्डर और नेक को। ब्रेकियल प्लेक्सस होता है फ्रॉम C5 टू T1, ये नर्व सप्लाई देते हैं टू द अपर लिम्स। T12 या L1 से L4 तक लंबार प्लेक्सस बनता है और ये नर्व सप्लाई देते हैं टू द थाइज। L4 से S4 तक ये बनाते हैं सेक्रल प्लेक्सस और फिर ये सप्लाई करते हैं लेग और फुट को। इन जो भी स्पाइनल नर्व्स की मैं बात कर रही हूँ, इसमें नर्व फाइबर्स 2 सेट में होते हैं। एक होते हैं सेंसरी नर्व फाइबर्स और एक होते हैं मोटर नर्व फाइबर्स। मोटर नर्व फाइबर्स मसल्स को सप्लाई देते हैं और मूवमेंट्स करवाने में मदद करते हैं। सेंसरी नर्व्स स्किन को सप्लाई देते हैं और सेंसेशन जैसे टच, टेम्परेचर या फिर दूसरे जो भी स्टिमुलाई हैं उनके लिए होते हैं। अब ये सारा बेसिक मैंने आपको इसलिए समझाया कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज मायोटोम एंड डर्मेटोम। एक स्पेसिफिक नर्व रूट से निकले हुए सारे मोटार फाइबर्स जिन मसल्स को नर्व सप्लाई देते हैं उन सारे मसल्स को मायोटोम कहा जाता है। और एक स्पेसिफिक नर्व रूट से निकले हुए सेंसरी नर्व फाइबर्स द्वारा नर्व सप्लाई किया गया जो भी एरिया होता है उसे कहा जाता है डर्मेटोम। अब हर बंदे में, हर इंडिविजुअल में ये जो मायोटोम डर्मेटोम्स होते हैं ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं या सिमिलर होते हैं। बहुत रेयर केसेस में कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में मायोटोम डर्मेटोम जो होता है पूरे बॉडी में वो सिमिलर तरीके से होता है। और इसीलिए किसी भी नर्व पेन के असेसमेंट में या मैनेजमेंट में एक डॉक्टर या एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इस मायोटोम और डर्मेटोम का एक नॉलेज काफी हेल्पफुल हो सकता है। किसी डर्मेटोम में एबनॉर्मल सेंसिटिविटी हो या फिर किसी मायोटोम में मसल वीकनेस, इससे नर्व इन्वॉल्वमेंट या डैमेज का असेसमेंट किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको एक बेसिक आइडिया हो गया होगा कि डर्मेटोम मायोटोम क्या होता है। आने वाले वीडियोस में मैं और डिटेल्स में इस बारे में बातचीत करूंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर करना काइंडली मत भूलिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, कमेंट करते रहिए कि आपको किन टॉपिक्स पे आगे वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टिल देन, स्टडी हार्ड।